हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे थ्योरीज जो है लर्निंग की, क्योंकि इससे पहले लर्निंग क्या होती है, इक्तिसाब किस तरीके से करते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे अधिगम, यानी कि अधिगम या इक्तिसाब या लर्निंग हम किस तरीके से करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट वो सारी चीज़ें हमने समझ लिया। अब उन लर्निंग की अगर बात करें, उन लर्निंग को करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, जिन थ्योरीज को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बीएड में। अगर मैं बीएड में क्वेश्चंस की बात करूं तो 60% क्वेश्चन इन्हीं थ्योरीज में से पूछे जाते हैं, जिन थ्योरीज को बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। उनमें से आज जो मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन सारे ही थ्योरीज को डिस्कस करूंगा। यहां पर देख सकते हैं आप, सही और खता का जो इक्तिसाबी नजरिया है, जो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना। तो ये किस तरीके से है, इन्हीं सारी थ्योरीज को, जैसे कि बीएफ क्या कहते हैं कि थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर की थ्योरी दी है। पावलो ने क्या कौन सी थ्योरी दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। और उसी तरीके से कोहलर ने इनसाइड थ्योरी दी है। इन सारी थ्योरीज को, जो लर्निंग की थ्योरीज है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, इन सारी थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक की सही और खता का इक्तिसाबी नजरिया। ठीक है, देखिए, अमरीकी माहिर नफ्सियात E.L. थॉर्नडाइक ने इक्तिसाब के इस नज़रिए को पेश किया। इस नज़रिए को पेश करने के लिए उन्होंने किस पर रिसर्च किया है, बच्चों पर भी रिसर्च किया है और बिल्ली और चूहों पर भी मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने इंसानों पर भी और फिर जानवरों पर भी इस पर रिसर्च किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से, ठीक है, क्या जाने वाला तजर्बा सबसे मशहूर माना जाता है। अपने मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में थॉर्नडाइक ने जिस नज़रिए को पेश किया उसे उन्होंने क्या कहा, सही और ख़ता का नज़रिया कहा, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये याद रखेंगे आप। और राब्ता का इक्तिसाबी नज़रिया, ठीक है, राब्ता का इक्तिसाबी नज़रिया, देखिए लर्निंग थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, राब्ता का इक्तिसाबी नज़रिया, और इंग्लिश में लर्निंग थ्योरी कनेक्शनिज्म बोला जाएगा। और इसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा नीचे में जाकर के कि कनेक्शनिज्म का क्या मतलब है। इसको दो नाम दिया गया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और दूसरा जो है लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कनेक्शनिज्म। ठीक है, बकौल थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक खुद ही कहते हैं कि सही व खता का नजरिया है। अब ये बताते हैं, देखिए ये कहते हैं कि सीखने के अमल में मुहैयज यानी कि स्टिमुलस और रद्द अमल, जिसे कि रिस्पॉन्स बोलते हैं, कि माबैन एक रिश्ता या राब्ता कायम हो जाता है। ठीक है, ये जो राब्ता होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, सपोज दैट कि आपका एग्जाम आया, आपके अंदर में एक बेचैनी उठी, और उस बेचैनी को जब आपने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो यहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया। स्टिमुलस मतलब खूब ज़्यादा आपके अंदर में बेचैनी आई, अब आपने क्या किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसको रिस्पॉन्स मिल गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ लर्निंग कनेक्शनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिश्ता होता है, जिसके बिना पर इसको कनेक्शनिज्म का नाम दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसका इक्तिसाबी नजरिया को राब्ता नजरिया कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। इक्तिसाबी नजरिया यानी कि कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। दो नामों से जाना जाता है, ट्रायल एरर और फिर कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, थॉर्नडाइक के मुताबिक इक्तिसाबी अमल को कोशिश और गलती का मजमुआ माना जाता है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है कोई भी चीज़ सीखता है, वो कोशिश और फिर गलती, फिर कोशिश फिर गलती, यानी कि सही, वो फिर क्या कहते हैं कि खता करता है, फिर सही करता है, फिर खता करता है, यानी कोशिश कर रहा है। फिर जैसे कि सपोज दैट एक बच्चा जो है क्या करना सीखता है, साइकिल जब चलाना सीखता है तो वो क्या करता है, पहले गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर चलाना, फिर, तो ये कहते हैं कि बच्चा इसी तरह से चीज़ों को सीखता है, यानी कि इक्तिसाबी अमल कोशिश और गलती का एक मजमुआ होता है। ठीक है ना, अब इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे यहाँ पर जो है। उसके बाद जो है एरर मेथड ऑफ लर्निंग, ट्रायल है ना, एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग का भी नाम दिया गया है इसको। अब ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख लेंगे कि किस तरीके से क्या क्या पॉइंट इसमें रखा गया है, यहाँ पर आप खुद भी पढ़ लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जितनी बात मैंने बोला है ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो है हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक का इक्तिसाबी नज़रिया का जो तजर्बा था, है ना, जो तजर्बा किया, लर्निंग एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने जो किया, किस तरीके से किया, किन चीज़ों पर किया, देखिए इन्होंने जो रिसर्च किया था, एक बॉक्स बनाया था, इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसे हम क्या बोलते थे, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्होंने क्या किया था, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। एक बॉक्स बनाया इन्होंने, जैसे कि आप इसको आसान भाषा में पिंजरा समझ सकते हो, जैसे पिंजरा होता है ना, तो पिंजरे की तरह से आप समझ सकते हो। पिंजरे में क्या किया इन्होंने, एक
क्या कहते हैं कि भूखी बिल्ली को, जो कैट होता है ना, भूखी बिल्ली को रख दिया और बाहर में कुछ खाने रख दिया। जब उसको भूख लगती है तो उसको क्या है, स्टिमुलस यानी कि हैजान और बेचैनी होती है, तो वो उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। और उसी में एक खटका भी होता है जिस खटके को दबाने से वो खुलता है। अब बिल्ली को तो पता नहीं है कि कैसे खुलेगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से वो उछलती रहती है खाने के लिए, तो वो उछलते उछलते उसका पैर जो है खटके पे पड़ता है। तो ये जो क्या कहते हैं कि स्टिमुलस है, बेचैनी है, और उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उछल रहा है उसको खोलने के लिए, खाने को लेने के लिए, पाने के लिए, तो वो थॉर्नडाइक जो है वहां पर बैठकर सर्च कर रहे होते हैं कि कितनी बार में वो खोल पाता है। पहले बार में देखता है कि वो हजारों बार कोशिश करने के बाद एक बार उसका जो पैर है खटके पे पड़ जाता है, तो क्या कहते हैं कि खुल जाता है। फिर उसके बाद देखता है कि धीरे धीरे से 5 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में, फिर पता चलता है कि एक ही बार में वो उस खटके को खोल लेता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, वो सही करता है फिर खता करता है, फिर सही करता है फिर खता करता है, और इस तरीके से बच्चा सीख जाता है, जिस तरीके से बिल्ली ने सीखा कि किस तरीके से वो खटका खुलेगा, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें हैं, देखिए, भूखी बिल्ली है, तजर्बाती पिंजरा है जो मैंने बोला, और मछली है। ये 3 चीज़ें इसमें रखी गई है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम आगे समझते हैं इस चीज़ को कि क्या क्या चीज़ें और भी इसमें रखा गया था, ठीक है। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ आप पढ़ करके समझ जाएंगे कि वही चीज़ जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। अब ये कहते हैं कि इक्तिसाब के मराहिल तजर्बात की रोशनी में थॉर्नडाइक ने इक्तिसाब या सीखने के मराहिल बयान किए हैं जो इस तरह से हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये सारी चीज़ें जो 7 चीज़ें हैं, ये जो 7 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर में ज़रूरी है। जैसे कि एक बिल्ली को जब भूख लगी तभी ना उसने उछलना शुरू किया, तभी ना उसने कोशिश करना शुरू किया, यानी कि भूख लगी तो उसके अंदर में स्टिमुलस यानी कि उसके अंदर में हैजान, बेचैनी है ना, बेकरारी पैदा हुई, और वो उछलना शुरू कर दिया कि मुझे खाना किस तरीके से मिलेगा। उछलते उछलते उसका खटके पर पैर लगा और खुल गया। खुलने के बाद में वो सीख गया फिर खटके को खोलना, ठीक है ना। अब ये कहता है कि ये थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपके अंदर में ये 7 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, मोटिव यानी कि नीड, आपके अंदर में मोटिव, मुहर्रिक और ज़रूरत। सपोज दैट कि उस बिल्ली को भूख लगी थी तभी ना वो उछलने की कोशिश कर रही थी, मुहर्रिक हो रही थी। उसके बाद होता है गोल मतलब होता है हदफ। आपका मकसद भी तो होना चाहिए। ऑब्वियसली मकसद उसका भूख था, जिस तरीके से आपका मकसद क्या होता है, पढ़ाई। आप इस चीज़ को अपने ऊपर एग्जाम्पल करके देखेंगे। जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम आता है तो उस एग्ज़ाम के टाइम में, इम्तिहान के टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मोटिव हो जाते हो, मुहर्रिक तरीके से एकदम काम करना, उसे बोलते हैं हैजान यानी कि स्टिमुलस। और उसके बाद में आप रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हो। तो आपका एक गोल होता है कि नहीं मुझे अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। जब गोल रहेगा तभी ये थ्योरी आप पर अप्लाई होगा। उसके बाद जो है कुछ रुकावटें भी आएंगी, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत सारी चीज़ें रुकावटें आएंगी। अब फिर क्या करेंगे, आप कोशिश भी करेंगे, ट्राई भी करेंगे। अचानक कामयाबी भी आपको थोड़ी सी मिल सकती है, लगेगा कि ठीक है मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने समझ गया, लेकिन मे बी के आपको और भी कोशिश करना चाहिए। फिर से जितनी कोशिश करेंगे आप उतना ही बेस्ट बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सिलेक्शन। आप जिस तरीके से बिल्ली ने सेलेक्ट कर लिया ना कि मुझे इस तरीके से, लास्ट में वो 50 बार उछल रही थी, लास्ट में उसने एक ही बार में अपना पैर रख करके खटका खोल लिया, तो ये सिलेक्शन है। इसी तरीके से होता है आपका फिक्सेशन यानी कि मुकर्रर कर लेना, यानी कि मुकर्रर करना, सिलेक्शन करना बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कही गई है, देखिए, स्टेप बाय स्टेप। ये कहते हैं, थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई भी चीज़ दुनिया में सीखा जाता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि ये जो प्रोसेस चलता है ना, जो है बिल्ली पहले बार जो उछल रही है, उछलने के बाद में क्या कहते हैं कि 50 बार में खटका खोल पा रही है, फिर ये हुआ कि 10 बार में, फिर ये हुआ कि 5 बार में, फिर ये हुआ कि एक ही बार में वो खटका खोल पाती है। जिस तरीके से आप देखो, अब ये कहता है कि आपके अंदर में ना मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके अंदर में एक बेचैनी, बेकरारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप जो है एक टीचर बनना चाहेंगे, इक्तिसाब के लिए सबसे अव्वल और लाजमी शय ज़रूरत हो, अगर हमें बीएड डिग्री की ज़रूरत होती है तो हम बीएड कोर्स में दाखला ना लेते, ठीक है। ठीक इसी तरह सीखने का दूसरा मरहला मकसद का हासिल करना है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपके अंदर में बेचैनी है। अब आप जो है बीएड में एडमिशन लेंगे, फिर उसका आपका एक लक्ष्य होगा कि नहीं मुझे अच्छा टीचर बनना है। यही सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान होने की चीज़ नहीं है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, इक्तिसाब के कवानीन है, ठीक है। अब इस कवानीन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा होता है, एक होता है इब्तिदाई कवानीन या उसूल कह लो, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी या बेसिक लॉ ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, और दूसरा होता है आपका सानवी कवानीन, जिसे कि सेकेंडरी लॉ ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है।
अब इसको देखिए इसमें क्या क्या है। इब्तदाई क़वानीन में थॉर्नडाइक ने 3 क़वानीन को शामिल किया है, जिनमें के अव्वल क्या है, इब्तदाई में है ये, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत बहुत पूछा जाता है। जिनमें अव्वल क्या है, कानून आमादगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कानून आमादगी को बोलते हैं लॉ ऑफ रीडीनेस इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा होता है कानून मश्क, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि मुतासिर होकर के किसी चीज़ को सीखना। तो किसी भी दरस व तदरीस के लिए ये तीनों क़वानीन बहुत ही अहम है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये होती क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो कानून आमादगी दी गई है, इससे पहले भी वीडियो मैंने आपको समझा दिया है, बस थोड़ा सा मैं मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। कानून आमादगी का मतलब होता है कि आपके अंदर में उस चीज़ को लेकर के आप आमादा हो कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, आपके अंदर में ख्वाहिश हो कि मुझे ये बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कानून आमादगी। कानून मश्क क्या होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें क्या करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, मश्क करोगे तभी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कि ये एक मुहावरा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली जितने प्रैक्टिस करता है इंसान को उतना ही परफेक्ट बनाया जाता है। तो क्या है कानून मश्क, जो चीज़ आप सीख रहे हो उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, तभी आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है। कानून मश्क यहाँ तक है। उसके बाद में जो तीसरा और लास्ट होता है आपका यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो है कानून तासीर, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को इफेक्टिव तरीके से, यानी कि तासीर क्या कहते हैं कि मुतासिराना तरीके से, किस तरीके से आप सिखा पाएंगे, जब उसकी तारीफ़ करेंगे, यानी कि बच्चे ने कोई अच्छा जवाब दिया तो कहेंगे वाह बच्चे को, या फिर आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, तो इससे जो है उसको आप मुतासिर कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है तासीर पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने वैसे ही एग्जांपल दिया, जैसे कि क्लैपिंग करना, किसी बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है ना, किसी को इनाम दे दिया गया, ठीक है। या फिर जिस बच्चे ने अच्छा जवाब दिया, आपने क्या किया, उसको ज़्यादा मुतासिर करने के लिए क्या बोला, वंडरफुल, एक्सलेंट, वेरी गुड, है ना, गुड, है ना, ये इस तरीके से कह के, या फिर आपने कलम दे दिया, टीम लीडर, मिडिल, जो भी चीज़ें हैं दे करके आपने क्या कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, तो मुतासिर कर दिया, तो उसके बिहाफ पर वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ये था आपका क्या कहते हैं कि प्राइमरी लेवल में 3 जो लॉज है, यानी कानून है, जो अवामिल है, उनको बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। कमरे जमात में इतलाक, तालीमी मुज़मरात, यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशन बहुत पूछा जाता है। सपोज दैट कि ये जो थ्योरी है, ट्राई एंड एरर की जो थ्योरी है, वो किस तरीके से एजुकेशन में अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो चीज़ क्या किया गया है वो किस पर, जानवर पे किया गया है, बिल्ली पे किया गया है, तो ये एजुकेशन में किस तरीके से अप्लाई होगा उसको उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट आप पढ़ लीजिए। बतौर मौलिम हमें चाहिए कि जब हम कमरे जमात में, यानी कि क्लासरूम में दाखिल हो, तो सबसे पहले अपने तालिब इल्मों के ज़हनी तौर पर आमादा करें। वो था लॉ ऑफ रीडनेस, यानी कि उसको आमादा करें ताकि वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखेंगे, हमें अपने तलबा को हमेशा ये बात बतानी चाहिए कि उन्होंने जिस सबक को, जिस काम को सीखा है उसको दोहराई जाए, यानी कि कानून मश्क हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, एक मौलिम के अंदर में, एक मौलिम को तलबा के अंदर बेहतर इक्तिसाबी आदत फ़रोग़ करने के लिए इनाम, सज़ा दोनों का इंतखाब करना होगा ऑब्वियसली। लेकिन आज के दौर में सज़ा को नहीं माना जाता है, बल्कि आप उसको जो है नसीहत कर सकते हो, ठीक है। वक्त, हालात, ये सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, आप मुतासिराना तरीके पर आप उसको सिखा पाएंगे। तो ये था आपका पूरा थॉर्नडाइक की थ्योरी। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।